रात के 2:30 बज रहे थे। बांद्रा की सतगुरु शरण बिल्डिंग की खामोशियां हर रोज की तरह चुप थी। मुंबई की सड़कों पर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां सरसराते हुए निकल रही थी, लेकिन इस इमारत के भीतर बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की जिंदगी एक अनहोनी का शिकार होने वाली थी। सैफ, जो आम दिनों की तरह अपने परिवार के साथ घर में आराम कर रहे थे, अचानक किसी अनजान आहट से चौंक गए। उन्होंने सोचा शायद ये उनकी नींद का छलावा है, लेकिन यह सिर्फ एक वहम नहीं था। घर के भीतर थी एक परछाई, एक ऐसा साया जो अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। ये शख्स कौन था? उसने अंदर तक पहुंचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? क्या वो बाहर से आया था या पहले से ही घर में मौजूद था? ये सवाल सैफ को भी परेशान कर रहे थे। सैफ ने घर के एक कोने से आती आवाज़ सुनी और धीरे से उसकी तरफ बढ़े। उनके कदम सधे हुए थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तभी अचानक एक झपट्टा पड़ा। सैफ पर पहली चोट इतनी गहरी थी कि उन्होंने संभलने की कोशिश करते हुए लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस शख्स की मंशा साफ थी, जानलेवा हमला। चाकू के वार उनके पीठ और कंधे पर गहरे जख्म छोड़ रहे थे। खून तेजी से बह रहा था और सैफ की चीखों ने उस रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। करीना कपूर खान चीखें सुनकर दौड़ती हुई बाहर आई। उनका चेहरा डर और हैरानी से सफ़ेद पड़ चुका था। बच्चों को तुरंत उनके कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वे इस खौफनाक मंजर से दूर रहें। करीना ने कांपते हाथों से पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। सैफ को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। पीठ पर घाव गहरे हैं, एक वार रीढ़ की हड्डी के बेहद पास है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर करीना और परिवार के अन्य सदस्य फूट फूट कर रो रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की, लेकिन हर तरफ अनसुलझे सवाल थे। बिल्डिंग की सुरक्षा में चूक कहाँ हुई? सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। कोई बाहरी व्यक्ति आधी रात के बाद बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुआ था। क्या यह हमला अंदर के किसी व्यक्ति ने किया या यह किसी साजिश का हिस्सा था? यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे। सैफ अली खान जैसे बड़े सितारे के घर में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे? सतगुरु शरण बिल्डिंग, जो बांद्रा के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक मानी जाती है, वहां कोई इस तरह कैसे घुस सकता है? क्या यह हमला सैफ पर निजी दुश्मनी का नतीजा है? क्या बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात लोगों में कोई हमलावर का करीबी है? महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन बॉलीवुड के बड़े सितारों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाह क्यों है? महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अब दबाव में है। इस घटना ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुंबई जैसे शहर की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्या सैफ पर हमला उनके किसी पुरानी फिल्म या प्रोजेक्ट से जुड़ा है, या यह हमला बॉलीवुड के सितारों को महज डराने की कोशिश थी? क्या मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस रात ने न केवल सैफ के परिवार को, बल्कि पूरे बॉलीवुड को और माया नगरी कहे जाने वाली मुंबई को हिला कर रख दिया है।